यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो रिपोर्ट थी स्प्रिंग में, उन्होंने बता दिया था कि पाकिस्तान में ये होने वाला है। आपके असेसमेंट के मुताबिक हम लोगों ने उस पर सीरियस क्यों नहीं लिया, वजूहात क्या थी? और इस तरह की रिपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फ्लोट करती रहती हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चलेगी कि एक साल पहले से बता देते हैं कि अगले साल क्या होने वाला है। वाई डोंट वी टेक सच अलार्मिंग रिपोर्ट और अ सिचुएशन सीरियसली? हम लोग, जैसे आपने बताया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उसको रोकना नहीं चाह रहे। मैं सवाल फिर आपसे भी पूछूंगा, 18th अमेंडमेंट के बाद, इट माइट गेट अ बिट पॉलिटिकल विच आई डोंट वांट टू, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद जब सूबों के पास पावर चली गई और हम लोग देख रहे हैं कि एक टसल है बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, डू यू थिंक दैट्स द प्रॉब्लम? कि अगर कोई सेंटर जो है वो फॉर इंस्टेंस अगर सूबे को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहा है कि ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, सूबा सीरियस नहीं लेता, या सूबा जो है वो कहता है कि यार ठीक है, सही, आप लोगों का काम है, हुकूमत पाकिस्तान का काम है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, आई थिंक यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ा सा एग्री करती हूँ। पर्सनली मुझे लगता है कि क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में 18th अमेंडमेंट के बाद चैलेंजेस ज़्यादा हैं, प्रोज भी हैं बट देन कॉन्स जो है वो ज़्यादा हैं। ये मसला आ रहा है हमें, और क्लाइमेट से रिलेटेड हर चीज़ में अगर देखा जाए तो यस देयर इज़ अ प्रॉब्लम। फाइनेंस तो चले, उस पर तो लड़ाई होती ही है, वो तो एक हो गया ना, या एग्जैक्टली। बट देन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लानिंग, वहाँ पे हम लैक करें। फॉर इंस्टेंस, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब एक्शन लिया था फॉर एस्टैब्लिशिंग द क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी, उसके बाद उन्होंने सूबों से रिस्पॉन्स मांगा था, जिसके बाद सारे सूबों ने अपनी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई, ठीक है, उससे पहले नहीं थी। अब बाकी सिटी एक्शन प्लान्स बनना शुरू हुए, जिसमें थिंक टैंक्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। कराची का क्लाइमेट एक्शन प्लान बना है, लेकिन बाकी शहरों का है ही नहीं, ठीक है, मिसिंग है। तो अगर एक सूबे में कहीं अच्छा काम हो रहा हो, केपी साइड पे कार्बन मार्केट्स में बहुत अच्छा काम हो, जब रेड प्लस का हमारे पास प्रोजेक्ट था, उनकी अंडरस्टैंडिंग कार्बन फाइनेंस और कार्बन मार्केट्स में बेहतरीन है इस वक्त, ठीक है, पर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि सेंटर और प्रोविंस की अलाइनमेंट पहले नहीं थी और हमारी नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। सो दीज आर द चैलेंजेस जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद हैं। अब जहाँ तक आपकी बात है, यूरोपियन कमीशन का सैटेलाइट डेटा हमारे पास मौजूद था, हमें पता था ये होगा, बट हमने उसको प्रायोरिटाइज़ किया ही नहीं। अभी भी आप देखें कि जब कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं कि इतना सैलाब आया लेकिन अमवात नहीं हुई क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, हम ये क्यों नहीं बताते कि सैलाब आने वाला था और हमने उसके लिए ये चीज़ें जो हैं की, ये हमने मेजर्स लिए जिसकी वजह से हमारे लॉसेस कम से कम हुए, यू नो। सो द प्रोएक्टिव प्लानिंग प्रोसेस प्रोविंस लेवल पे बिल्कुल मिसिंग है। फेडरल लेवल पे आपकी मिनिस्ट्री को बने अभी बहुत साल नहीं हुए, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के पास उनका भी बजट स्लैश हो गया, तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में रहते हुए वो जितना कर सकते हैं अवेयरनेस रिलेटेड या पॉलिसी रिलेटेड इन्फोर्समेंट वो कर रहे हैं। हमें जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वहाँ वी शुड गिव क्रेडिट। सो दे आर डूइंग देयर बेस्ट वट एवर दे कैन। लेकिन आप ये भी देखें कि ये मिस गवर्नेंस पिछले डेकेड्स की मिस गवर्नेंस है। सो इट्स गोइंग टू टेक सम मोर टाइम, बट अगेन वी नीड टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट, सो दैट वी कैन इंश्योर कि हमारा ग्लोबली स्टांस अच्छा। उसके लिए ये अभी भी टाइम है। अभी भी अगर प्रोविंसेस और सेंटर बैठ जाएं, पानी का देखें मसला बना हुआ है, आपका नेबरिंग कंट्री इज़ रेडी टू वेज अ वॉर ऑन यू अगेन, राइट? सो वाटर क्राइसिस, आप ठीक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं, आप अपना केस लड़ें, व्हाट अबाउट द केस ऑफ योर ओन मिस गवर्नेंस इन योर ओन कंट्री? वाटर अपोर्शनमेंट पे क्या चैलेंजेस हैं? आई थिंक यहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत